दोस्तों हर कोई बात कर रहा है कि भाई व्हेन विल इंडिया प्ले द फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि व्हाट इफ इंडिया प्लेइंग फीफा वर्ल्ड कप 2026। क्योंकि कब खेलेंगे वो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर खेल रहे होते तो क्या होता वो जानने में वह मज़ा आएगा। क्योंकि क्या होता इंडिया का ग्रुप, कौन होता इंडिया का कोच, क्या होती इंडिया की स्क्वाड, क्या होता इंडिया में फुटबॉल का माहौल, ये सारी चीज़ों को भाई आज हम इस वीडियो में सिमुलेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप फर्स्ट, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता कि भाई इंडिया को कौन सा ग्रुप मिला होता। तो अगर हम AFC फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 को देखें तो राउंड 2 में हम फिर कुवैत की जगह पे होते एंड राउंड 3 के लिए क्वालिफाई करते। अब राउंड 3 में जो हमारा ग्रुप होता उसमें हम अपने ग्रुप में जो 6 टीमों का ग्रुप है उसमें टॉप पे तो फिनिश नहीं करते, लेकिन अगर सेकंड पे फिनिश करते तब भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाते। एंड सेकंड पे हम फिनिश करते इन प्लेस ऑफ जॉर्डन, तो हमें मिलता ग्रुप जे इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। एंड हमारे ओपोनेंट होते अर्जेंटीना, द डिफेंडिंग चैंपियन। यस, इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी वर्सेस सुनील छेत्री। ये हमें एक हिस्टोरिकल मैच देखने को मिल सकता था एंड इट वुड बी ना क्रेजी थिंग टू विटनेस दैट मैच। उसका एक अलग ही माहौल आप बोल सकते हैं कि भाई क्रिएट होता। उसके अलावा उसी ग्रुप में हम ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया को भी फेस करते एंड नो डाउट अर्जेंटीना भी हमको बड़े स्कोर लाइन से हराती एंड अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रिया भी हरा देती, बट ओवरऑल मज़ा आता भाई इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना का मैच देखने में। दूसरा एक सिनारियो है कि आप राउंड 3 में अगर थर्ड पोजीशन पे फिनिश करते इन प्लेस ऑफ इराक, जो कि इराक ने राउंड 4, 5 खेल के फिर इंटरकॉन्टिनेंटल खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो फिर इंडिया को मिलता ग्रुप आई इन फीफा वर्ल्ड कप। एंड देन हमारे ओपोनेंट होते अनदर वर्ल्ड कप चैंपियन फ्रांस। यस, एम्बापे वर्सेस संदेश सिंघान। ये हमें देखने को मिल जाता भाई। दैट वुड बी ना क्रेजी मैच अगेन। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी भाई कई बार बोल चुके जब भी वो फ्रांस विजिट करते कि भाई इंडिया एंड फ्रांस का एक अलग फुटबॉल का भी रिलेशन है। एम्बापे के बारे में भी उन्होंने बोला है, तो फिर वो रियलिटी बन जाता कि भाई एम्बापे प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड मज़ा आ जाता। उस ग्रुप में भाई 2 और तगड़ी टीमें हैं। दूसरी है भाई हालांड की टीम, नॉर्वे। तो वो भी भाई खतरनाक मैच होता, हालांड अगेंस्ट अनवर अली, संदेश सिंघान, राहुल बेके। तो भाई हमारे जो डिफेंडर्स है उनके लिए तो भाई दिन में तारे दिखते फिर। एंड अगेन दैट वुड बी ना क्रेजी मैच। तीसरे ओपोनेंट है उस ग्रुप में आफ्कॉन विनर्स सेनेगल। तो सादियो माने की टीम को हम फेस करते हैं एंड वो भी भाई काफ़ी टफ चैलेंज होता। तो तीनों ही तगड़ी टीमों को हम ग्रुप आई में फेस करते हैं एंड दैट वुड बी ना क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर फैंस टू प्ले टू सी इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट दोस ओपोनेंट। तो वो भी मज़ा आ जाता। तीसरा एक जो फाइनल सिनेरियो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि राउंड 3 में अगर आप 4th पोजीशन पे फिनिश करते इन प्लेस ऑफ ओमान, तो भाई ओमान क्योंकि राउंड 4 में गया एंड वहाँ से आगे नहीं जा पाया था, बट हम एक्सपेक्ट करते कि भाई ओमान की जगह पे हम राउंड 4 से क्वालिफाई हो जाते, तो हम कतार की जगह पे होते एंड हमें मिलता फिर ग्रुप बी कि जहाँ पे हमारे ओपोनेंट होते को होस्ट कनाडा। तो अगेन दैट वुड बी ना इंटरेस्टिंग मैच, इंडिया वर्सेस कनाडा। लॉट ऑफ इंडियन कम्युनिटी यू कैन से लिविंग इन कनाडा, सो दैट वुड बी ना इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मैच। देन बोस्निया भी है उस ग्रुप में एंड स्विट्ज़रलैंड भी है, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप होता। बट दैट वुड बी इन इंडियाज ग्रुप सिनारियो अगर इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया होता फ्रॉम राउंड 3 और 4 और 5 कहीं से भी, तो इंडिया को मिलता ग्रुप जे, आई और बी, इनमें से कोई एक ग्रुप। दैट वुड बी अ क्रेजी थिंग। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि भाई इंडिया का कोच कौन होता। तो उसमें लोग बोल सकते हैं कि भाई उस टाइम पे ईगो स्टिमेस था तो वही कंटिन्यू करता, या फिर उसके बाद मनोलो मार्केस टाइप, या फिर खाली जमील तो आई थिंक नहीं होता उसका सिनारियो में। बट लेट्स थिंक बिगर, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है तो आपको उस एक्सपीरियंस का भी कोच चाहिए कि जो वर्ल्ड कप में जिन्होंने टीमों को मैनेज किया हो। जैसे उज्बेकिस्तान ने भी आप देखिए कि भाई ऐसे कोच को लेके आए हैं। तो एक सिनारियो तो है कि वे ईगो स्टिमेस के साथ ही कंटिन्यू कर लेते, लेकिन लेट्स थिंक बिगर नेम्स।
तो उसमें भाई देखो पेप गार्डियोला ने भाई मान सिटी को टाटा बाय बाय बोला है, बट इट्स इम्पॉसिबल कि भाई वो आता उस सेंस में। चावी के साथ एस वी ऑल नो कि भाई जब इंडियन नेशनल टीम का कोचिंग का यहाँ पे सिलेक्शन चल रहा था खालिद जमील वाला, तब भाई किसी ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि भाई चावी ने भी अप्लाई किया है, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स न्यूज़ थी आप बोल सकते हैं। तो बड़े बड़े नाम ले सकते हैं हम, एंड यहाँ पे यू कैन से कि अपनी चॉइस से किसी को भी कोचिंग रोल पे उस पोजीशन पे रख सकते हैं। बट आई थिंक हमें ऐसे कोच के साथ जाना चाहिए मे बी कि जो भाई यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने बड़े टूर्नामेंट में कंट्रीज़ को मैनेज किया हो, आई थिंक वो ज़्यादा सूटेबल होता। आपकी चॉइस क्या है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया की स्कोर क्या होती है। तो आई थिंक देखिए, अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली भाई जो ड्यूरिंग दी क्वालिफायर्स जिन्होंने अच्छा किया होता वो तो आपके प्लेयर होते। आई थिंक सुनील छेत्री भी फिर रिटायरमेंट नहीं लेते अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया होता। तो आई थिंक डेफिनेटली मतलब ही वुड हैव कंटिन्यू टू प्ले फॉर द नेशनल टीम, तो वो तो होते ही होते। बाकी आपके जो रेगुलर सारे प्लेयर है, चांगते, अपूया, संदेश सिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू, अनवर अली और ये सब तो होते ही होते। क्या हमने OCI को इंटीग्रेट कर दिया होता? मे बी अगर कर दिया होता दैट वुड बीन अ ग्रेट थिंग। आई थिंक फिर हमारा कुछ रियलिस्टिक चांस रहता कि हम और ज़्यादा अच्छा फाइट इस फीफा वर्ल्ड कप में दे पाते कि भाई पूरा OCI का टीम नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अटैकिंग मिडफील्डर पे आपका यान दंदा आ जाता, फिर आपका रेन विलियम्स भी आ गया है, सो विंग पे आपके रेन विलियम्स हो जाते हैं, फिर आपका यहाँ पे बैकलाइन में भाई डैनी बाज जैसा एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक आपके पास आ सकता था, मिडफील्ड में आपके पास जीवन बड़वाल जैसा एक MLS में जो खेल रहा है वो आ सकता था, फिर स्ट्राइकर में आंध्र लक्ष्मीकांत जैसा प्लेयर। सो दैट कुड बी अ इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड OCI प्लेयर्स। तो वो स्कोर जो होती वो भाई हमारी जो स्कोर होती वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्कोर आप बोल सकते हैं कि हम क्रिएट कर सकते थे विथ OCI एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो ये होता हमारा इन ओवरऑल यू कैन से कि स्कोर। माहौल देखिए भाई, ऑब्वियसली आई थिंक जब भी इंडिया क्वालिफाई करेगा फीफा वर्ल्ड कप तो भाई माहौल तो बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इंडिया जब फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं भी कर रहा है तब भी आप देखिए इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ अभी कितना है। लोग भाई फुटबॉल के बारे में ही सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, जो जनरल पब्लिक है वो भी उसके बारे में बात कर रही है। सो दैट शोज़ कि भाई लोग फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो एक्साइटेड होते ही होते हैं, एंड उसमें भी भाई इंडिया खेलेंगी तो उसका जो क्रेज़ होगा वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। फिर लगेगा कि हाँ भाई इंडिया में भी लोग फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। वो पॉइंट फिर आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फिर वो प्रूव हो जाएगा। एंड USA में भाई देयर इज़ अ बिग इंडियन कम्युनिटी देयर, तो आपको भाई जो मैचेस है उसमें भी भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो क्राउड है वो 100% देखने को मिलता। तो दैट वुड बी ना ओवरऑल सिनारियो आई फील कि होता अगर इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया होता तो।